हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। और हमारा लूसेंट ज्योग्राफी का नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो फैक्ट से रिलेटेड है, दैट इज इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, फसलें और उनके प्रोड्यूसर्स विश्व में जो अग्रणी हैं, दोज हु आर एट द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड प्लेस। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ फैक्ट्स हैं उसे आप याद रख सकते हैं। और ये जो डेटा है दैट इज बेस्ड ऑन द 2019, तो इट मे बी चेंज्ड इन कमिंग टाइम। ठीक है, और हो सकता है आप किसी न्यूज़ वगैरह में कभी देखो कि सम नंबर टू बिकम नंबर वन बिकम नंबर टू। बट जो जनरल अभी तक का जो डेटा है उसमें आप देखो कि वीट, जो गेहूं की जो फसल है, वो सबसे ज़्यादा चाइना में उपज की जाती है, फॉलोड बाय इंडिया एंड देन फॉलोड बाय रसिया। ठीक है, राइस का अगर कहा जाए तो चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया। समटाइम्स इंडिया सुपरसीड्स चाइना। ठीक है, कॉर्न, कॉर्न जो है यूएसए सबसे सबसे ज़्यादा उपज करता है, फॉलोड बाय चाइना एंड देन ब्राजील। कॉटन की अगर बात करें तो चाइना, फॉलोड बाय इंडिया। ठीक है, और ये ब्लैक सॉइल का जो आपका जो एरिया है प्रायद्वीपीय भारत का, वो कॉटन के फसल के लिए फेमस है। और यूएसए इज एट द नंबर 3। याद रखिएगा, कॉटन जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, और ये यहाँ का नेटिव क्रॉप इंडिया का नहीं है। टी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है चाइना प्रोड्यूस करता है एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय इंडिया। टी इज़ आल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप। और जो कॉलोनियल पावर्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे अपने टी के गार्डन्स एस्टेब्लिश किए एंड बिकेम द प्रोड्यूसर। और ना अभी एज ऑफ नाउ वी आर एट द नंबर 2। चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, फॉलोड बाय कीनिया। शुगर केन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है, प्रोडक्शन होता है, फॉलोड बाय इंडिया एंड देन फॉलोड बाय थाईलैंड। रबर की अगर बात करें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। टोबैको की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना, फॉलोड बाय इंडिया एंड ब्राज़ील। ठीक है, कॉफ़ी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाय वियतनाम एंड देन कोलंबिया। अभी याद रखिएगा, इंडिया में भी कॉफ़ी की अच्छी प्रोडक्शन होती है एंड दो, अराबिका और रोबस्टा, ये जो दो है किस्म है कॉफ़ी की, दक्षिण भारत में आपका ये कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एरिया इन्वॉल्व बाय डी हैस्टले। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन था और इनका नाम है, जो एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं और जिन्होंने इस तरीके से कुछ डिवीजन किया था। सो ये आपके लूसेंट के फैक्ट थे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर प्रोड्यूसर्स। अब एग्रीकल्चर तो हमने देख लिया, नाउ वी हैव मिनरल्स। खनिज संपदा जो है, विश्व में सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स कौन है, क्विकली देख लेंगे। एंड देन दिस इज द आयरन, एंड आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड देन फॉलोड बाय ब्राजील। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यू कैन रिमेंबर CAB, आयरन। कॉपर की अगर बात कर ले तो इट इज फॉलोड बाय चाइना, इस चिली। इस तरीके के जो नेम आते हैं, जो कभी कभी आपको दिखे, जैसे कॉपर में चाइना कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कॉपर चिली याद रखेंगे, फॉलोड बाय पेरू एंड देन फॉलोड बाय चाइना। चिली, पेरू, चाइना। मैंगनीज लोहे के साथ रहता है ये। और साउथ अफ्रीका जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय चाइना एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बॉक्साइट, अल्मुनियम, अल्मुनियम का ये अयस्क है, ओर है, और इससे अल्मुनियम मिलता है आपको, और ये सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है इसका ऑस्ट्रेलिया है। एंड सेकंड प्लेस इज गुएना, फॉलोड बाय चाइना। जिंक, जेडन बोलते हैं इसको, और जिंक का जो फर्स्ट प्लेस है वो चाइना के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, फॉलोड बाय पेरू एंड देन फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया। सोने की अगर बात कर ले तो चाइना में सबसे ज़्यादा सोना है सोना, आई मीन टू से गोल्ड, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड देन फॉलोड बाय रसिया। सिल्वर की अगर बात कर ले तो मैक्सिको, याद रखिएगा, सिल्वर इज मैक्सिको एंड कॉपर इज चिली, फॉलोड बाय पेरू एंड देन चाइना। कोल, कोल की अगर बात कर ले तो चाइना, और चाइना के बाद दूसरा जो है इंडिया। और इंडिया में भी आप देखें कि 60% जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, डेट इज फ्रॉम द कोल बेस्ड थर्मल पावर। वर्ल्ड कम्युनिटी जो अभी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट के नाम पे ट्राई टू प्रिवेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम द फॉरेन पार्टी, स्पेशली अंडर द नेम ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पे, तो इंडिया को इससे
इवन प्रेशराइज और लॉबिंग चल रही है इसके अगेंस्ट कि इंडिया शुड नॉट यूज इट्स कोल बिकॉज इट इज GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। ठीक है। एंड इंडोनेशिया जो है नंबर थर्ड पे है। यूरेनियम जो है सबसे ज्यादा कजाकिस्तान करता है, कजाकिस्तान याद रखिएगा। ठीक है। एंड फॉलोड बाय कनाडा एंड देन ऑस्ट्रेलिया। मिनरल ऑयल की अगर बात कर ले तो यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय रसिया एंड देन सऊदी अरबिया। ठीक है। नेचुरल गैस की भी अगर बात कर ले तो यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय रसिया एंड देन ईरान। सो ये कुछ फैक्ट्स थे और इसमें भी जो बेस ईयर लिया गया था 2019 का। तो समटाइम्स फैक्ट्स आगे पीछे हो जाए बट एटलीस्ट आप थोड़ा सिंक में तो रहोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कॉपर चिली, सिल्वर मैक्सिको, मिनरल ऑयल यूएसए, नेचुरल गैस यूएसए, इन सब में कहीं भी इंडिया का नंबर वन पोजीशन नहीं है। ठीक है। सो अगर कुछ आप लेटेस्ट फैक्ट्स आता है तो उसे आप अपडेट कर लीजिएगा, ये न्यूज़ में जरूर रहेगा। ठीक है। वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करने वाले हैं हम, और इसमें हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज है जो फेमस इंडस्ट्री है। ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज को हम बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं बिकॉज वो इंडस्ट्री अगर होगा तभी आगे दूसरे इंडस्ट्री के लिए मशीनरी इक्विपमेंट्स बनाने में हमें कुछ सहायता मिलेगी। तो जैसे इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम लोग बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, और इसमें जो लीडिंग कंट्री जो है इसमें यूएसए, पीट्सबर्ग का एरिया है यूएसए का, देन यूक्रेन, जापान और रसिया। याद रखिएगा इसमें चाइना इज नॉट अ लीडिंग, चाइना है बट इन सबसे काफी कम है। देन कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल की अगर बात कर ले तो हम ब्रिटेन की बात करेंगे, फॉलोड बाय इंडिया, चाइना, रसिया। कुछ याद करने की बात है कि जब भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात होती है तो इट इज सेड दैट व्हेनेवर देयर इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट इज कॉटन। ठीक है। तो कॉटन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन में हुई और ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में बहुत ही वृद्धि हुई। और इंडिया को भी एक मेट्रोपॉलिटन बनाया गया, आई मीन टू से कि इंडिया को भी एक कॉलोनियल स्टेट की तरह डेवलप किया गया, जिसका पर्पस ये था कि कॉटन इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ इमर्ज हो रही थी उसको फीड करे। देन वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब जो एरिया है ये आपका जापान, यूएसए और ब्रिटेन है। ये बृहद तौर पे यहाँ पे वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इट इज़ रसिया, जापान, चाइना, फ्रांस और इंडिया। सिल्क की अगर बात करें तो हम रसिया चले जाएंगे। ठीक है। मोटर व्हीकल की अगर बात करें तो हम यूएसए जाएंगे, जापान जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, इटली जाएंगे, रसिया स्पेन में जाएंगे। बहुत बड़े बड़े कंपनियों का नाम आपने सुना होगा यूएसए में, आपने फोर्ड, मर्सिडीज, ये सब जो है मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज वहां से निकले हुए हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है हमेशा जापान इज द लीडिंग कंट्री इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, फॉलोड बाय स्वीडन, देन जर्मनी एंड देन यूएसए। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जापान, स्वीडन, जर्मनी, यूएसए। एयरक्राफ्ट बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इट इज द यूएसए। ठीक है। बोइंग का नाम आपने सुना होगा एंड इट इज यूएस बेस्ड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है। यूएस में है। एंड देन ब्रिटेन एंड देन रसिया। केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें, ये सब जो इंडस्ट्रीज थे बेसिकली ये सब इंडस्ट्रीज जो थे ये आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से दैट बेसिक इंडस्ट्रीज टाइप हो गए। केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सब में यूएसए एक्सेप्ट पोटास। पोटास में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो जर्मनी कर रहा है, और ये पोटास फर्टिलाइजर की बात कर रहा है जर्मनी। ठीक है। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेगा यूएसए, और यूएसए में सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, फॉलोड बाय जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। वहीं नाइट्रोजन जैसे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एनपीके की अगर बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करेगा वो यूएसए करेगा, फॉलोड बाय जापान, देन इंडिया। फॉस्फेट, फॉस्फेट फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो अगेन इट इज यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके केमिकल इंडस्ट्रीज थे जिसमें पोटास फर्टिलाइजर जो है जर्मनी प्रोड्यूस कर रहा है सबसे ज़्यादा। बाकी जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड हैं या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है या फिर फॉस्फेट्स फर्टिलाइजर है सब में यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर।
देर आर सम टाउन्स, कुछ टाउन्स है जो एसोसिएटेड है सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज से। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, उसे हम देखेंगे। तो अहमदाबाद जो इंडिया में है वो आपके वेस्टर्न साइड में, और अहमदाबाद जो है गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी थी इनफैक्ट, अभी गांधीनगर है इसकी राजधानी, ठीक है। एंड अहमदाबाद में आपको मिलेगा कॉटन टेक्सटाइल एंड द फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, कॉटन एंड फार्मा। जबकि आगरा उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाता है लेदर, एपरल एंड गारमेंट्स। ये कपड़े को कहते हैं, ये भी पहनने वाली वस्तुओं को ही बोलते हैं गारमेंट्स। एशियन, एशियन कहाँ है? ये जर्मनी में, एंड इट इज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। एंड देन इट इज आल्सो फेमस फॉर आयरन एंड स्टील। वहीं अजरबैजान में आपको मिलेगा बाकू, और वो है फेमस ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए। बेंगलुरु जो है आपके कर्नाटका का राजधानी, और यहाँ पे आपको मिलेगा एयरक्राफ्ट। यहाँ पे आपकी जो है HAL है, बेल है, ठीक है। एंड इट इज आल्सो फेमस फॉर टेलीफोन, IT एंड बायोटेक, ठीक है। आपकी IT सिटी बेंगलुरु है। भिलाई, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ का एरिया है, आयरन वहाँ पे मिलता है, और वहाँ पे आपको मिलेगा स्टील प्लांट, ठीक है। एंड सीमेंट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। बर्मिंघम कहाँ पे है? ये यूनाइटेड किंगडम में, एंड इट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ये ऑटोमोटिव इज नथिंग, यू जस्ट रिमेंबर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। बैंकॉक, बैंकॉक जो है वो थाईलैंड में है, एंड इट इज एग्रीकल्चर बेस्ड पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड टूरिज्म, these three as the important industry of this region. बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड में है, और इट इज़ फेमस फॉर शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग में एक और आपने अभी नाम याद रखा था, इसी रीजन का था, दैट वाज स्वीडन। स्वीडन वाज आल्सो द नंबर 2 आफ्टर जापान। भागलपुर जो है आपके बिहार में, और वो वहाँ पे सिल्क, कॉटन और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज का हब है ये। मुंबई जो है इट इज़ फेमस फॉर योर बॉलीवुड फिल्म, हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। इनफैक्ट कॉलोनियल जो डेवलपमेंट हुआ आपके टाइम, आप ब्रिटेन के ब्रिटिश अंपायर के टाइम में, इसका पर्पस भी एक यही था, बिकॉज समुद्र से इसकी नज़दीकी, और कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जो थे मुंबई के आसपास के एरिया में थे, कपास प्रोडक्शन वाले, ठीक है। अदर जो है आपके ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल, बॉम्बे हाई का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब फैक्ट्स को कुछ आप जब कोरिलेट करेंगे तो यू कैन कम टू द कंक्लूजन कि श्योरली देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल इन मुंबई, और ये सब तो आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे। रसिया, रसिया में चेलिबिंस्क, मिन्स्क जो है, मिन्स्क यूक्रेन एंड बिंस्क रसिया, इस तरीके से आपको कुछ याद रखना है। और दिस इज फेमस फॉर मेटालर्जी, मेटल इंडस्ट्री के लिए, मेटलर्जी एंड मिलिट्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। वहीं पुर्तगाल का कार्डिज इज फेमस फॉर क्लोथ्स, सी शूज एंड टूरिज्म। कोलकाता जो आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में है, इट इज फेमस फॉर जूट, टेक्सटाइल, लेदर वर्क्स एंड बंगाली फिल्म्स। याद रखिएगा कि ये जूट टेक्सटाइल वाली जो इंडस्ट्री है, पार्टीशन के बाद मोस्ट ऑफ द रीजन वाज वेंट टू द ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो कि बाद में 1972 में बांग्लादेश बन गया था, ठीक है। तो इट वाज वन ऑफ द इशू इन योर डिवीजन दैट द मोस्ट फर्टाइल लैंड गो टू द पाकिस्तान। कोबे, कोबे जो है जापान में है, एंड इट इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील एंड शिप एंड बिल्डिंग। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जापान इज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, तो उसमें अगर किसी शहर का नाम आएगा तो दैट इज कोबे। चितरंजन, चितरंजन is West Bengal. In West Bengal, it is famous for locomotives. Locomotive means it is related to the train engines, जिसको हम लोग लोको बोलते हैं, लोको मोटिव्स, ठीक है। कोचिन केरला में है, और वो इट इज फेमस फॉर मेरीन इंडस्ट्री एंड ऑयल रिफाइनरिंग। शिकागो, शिकागो इज इन USA एंड इट इज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, etc। ऑस्ट्रेलिया का ये रीजन है कुलगाड़ी, एंड इट इज फेमस फॉर गोल्ड माइनिंग। याद रखेगा, इट इज अ गोल्डन क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया का कुलगाड़ी एरिया इज फेमस फॉर गोल्ड माइनिंग।
कुलगाड़ी एरिया गोल्ड माइनिंग, जबकि ढाका, ढाका में आप देखो बांग्लादेश का जो एरिया है जो बंगाल से अलग होकर चला गया था, जूट इज फेमस, कारपेट एंड कॉटन टेक्सटाइल एंड इवन देर आर सो मेनी ट्रेड। आप जब इंडिया के साथ बहुत सारे रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस को आप देखेंगे, पैक्ट्स देखेंगे, तो ऐसा होता है कि कॉटन टेक्सटाइल जो वहाँ से आता है वो इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। डालमिया नगर, और ये कहाँ है, बिहार में, और इट इज फेमस फॉर सीमेंट एंड पेपर। पेपर तो सीमेंट नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा डालमिया नगर इज फेमस फॉर, देन गो फॉर द पेपर। दार्जिलिंग में आपको मिलता है क्या, टी। ठीक है, टी, टी इज इन दार्जिलिंग, और टी का सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर है वो विश्व में कौन है, चाइना। दिल्ली, इंडिया, भारत की राजधानी दिल्ली, और वहाँ पे आपको मिलेगा टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और ये जो गुड़गांव वगैरह वाले जो एरिया है, फरीदाबाद वाला एरिया है, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। डेट्रॉयट, और ये कहाँ पे है, इट इज़ इन यूएसए, और यहाँ पे आपको मिलता है क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जबकि पंजाब का धारीवाल एरिया में मिलेगा वुलन गुड्स, ऊनी वस्तुएं। ठीक है। दिग्बोई, असम इज फेमस फॉर इट्स ऑयल रिफाइनरी, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी आपको यहाँ मिलेगा। देन फिरोजाबाद यूपी में आपको मिलेगा बैंगल्स ग्लास रिफाइनरी, शीशे से बनी हुई जो सामान है वो। ग्लासको, ठीक है, कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में, एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर शिप बिल्डिंग एंड टेक्सटाइल। जबकि गुंटूर जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, दैट इज फेमस फॉर कॉटन। मैंने बोला था भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल का जो एरिया है, दिस इज फेमस फॉर योर कॉटन। In addition, Chile is famous for Guntur, and paper and tobacco industry is pepper, mirch, and tobacco industry is also important. हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना, और वहाँ पे आपको मिलेगा सुगर, टोबैको, सिगार्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस। हॉलीवुड कहाँ पे, यूएसए में, और ये इट इज़ फेमस फॉर फिल्म इंडस्ट्री। जमशेदपुर में क्या मिलता है, स्टील, और 1907 में यहाँ पे स्थापना हुई थी टिस्को, और उसको पानी किस नदी से मिलती है, सुवर्ण रेखा नदी से। और दल्ली रजहरा माइंस का नाम आपने सुना होगा। झरिया, झरिया में भी आपको क्या मिलता है, कोल माइंस। ये सब एक ही रीजन के एरिया है, छोटा नागपुर के पठार वाले एरिया में। खेतरी जो है राजस्थान में है, और ये याद रखिएगा, इट इज फेमस फॉर कॉपर माइंस, खेतरी कॉपर्स। जोहानसबर्ग कहाँ पे है, इट इज इन साउथ अफ्रीका, और इट इज गोल्ड माइंस। अब ऑस्ट्रेलिया में आप बताओ कौन सा जगह था, इट वॉज कुलगार्डी। ठीक है, और यहाँ पे जोहानसबर्ग में है गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका का, और इट इज ऑल्सो फेमस फॉर फूड बेवरेजेस। कंसास जो है यूएसए की एक सिटी है, एंड इट इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर, बीफ प्रोडक्शन। जबकि कीव अभी बहुत न्यूज में था, यूक्रेन में, यूक्रेन रशिया वार में, एंड इट इज फेमस फॉर इंजीनियरिंग। कोलार जो है कर्नाटका का है, दिस इज ऑल्सो अ गोल्ड फील्ड। तो आपको गोल्ड के लिए जो है इंडिया में मिल जाता है, कोलार कर्नाटका। लॉस एंजलस यूएसए में है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फुल फिल्म प्रोडक्शन, पेट्रोलियम एंड टूरिज्म। जबकि लुधियाना पंजाब में होशियारी एपरल गारमेंट्स। ठीक है, बट याद रखिएगा कि अभी हमने साहिवाल का एरिया देखा था एक पंजाब में, एंड दैट वाज फेमस फॉर वुलन इंडस्ट्री। लेओन्स कहाँ पे, फ्रांस में, और वहाँ दिस इज फेमस फॉर सिल्क इंडस्ट्री। मैनचेस्टर, ये कहाँ पे, इंग्लैंड में है, इट इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। मिलान इटली में है, इट इज फेमस फॉर सिल्क, फैशन एंड क्लॉथिंग। तो मिलान शो का नाम आपने सुना होगा, सो इट इज अ फैशन शो। ठीक है, एंड इट्स वर्ल्ड फेमस फैशन शो। चेन्नई में आपको मिलता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ड्यू टू इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ योर ओशंस, मतलब मेरी टाइम शिपिंग। नगोया, नगोया में है, ओका एक जगह का नाम सुना था आपने, जापान में, विच वॉज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग। वैसे ही नगोया जो है, नगोया में भी शिप बिल्डिंग प्रोटोकॉल, शिप बिल्डिंग यू कैन से कि डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, और गारमेंट्स के भी है। याद दिला दूं, नगोया इज आल्सो फेमस फॉर योर 2010 में LMO बोलते, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। कार्टेजन प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, विच इज रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। मुरादाबाद जो है यूपी का, इट इज
फेमस फॉर ब्रास, पीतल के वस्तुएं और कटलरी के लिए। मुल्तान जो है पाकिस्तान में फेमस है ये हैंडीक्राफ्ट्स, अर्दनवेयर, मिट्टी की वस्तुओं के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जर्मनी जो है म्यूनिक में है और यहाँ पे भी आपको मिलता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कॉन्टैक्ट लेंसेज। ये देखो इस तरीके के छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो जनरली वी फॉरगॉट। तो चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए जर्मनी, अभी तक हमें याद था कि इट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल। नागपुर महाराष्ट्र में ऑरेंजेस मिलते हैं एंड कॉटन मिल्स हैं वहाँ पे बहुत सारे। नेपानगर में क्या मिलता है, न्यूज प्रिंट के पेपर मिलते हैं। ओसाका जापान इज आल्सो फेमस फॉर कॉटन, आयरन एंड स्टील एंड मशीनरी। फिलाडेल्फिया कहाँ पे है, यूएसए। ठीक है, फिलाडेल्फिया कांग्रेस का नाम आपने सुना होगा, यूएसए की क्रांति जब हुई थी। और लोकोमोटिव, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पीट्सबर्ग। हमने बोला पीट्सबर्ग, दो है, एक पीटर्सबर्ग है और एक पीट्सबर्ग है। पीट्सबर्ग इन यूएसए, इट इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील। पेरम्बर, पेरम्बूर जो है ये है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और रेलवे का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, हार्ट हॉस्पिटल। प्लाईमाउथ इंग्लैंड में एंड इट इज फेमस फॉर मर्सेंटाइल शिपिंग। ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री है, नॉट शिप मेकिंग इंडस्ट्री, इट इज शिपिंग इंडस्ट्री। ठीक है, रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में, इट इज फेमस फॉर कोल माइंस। सियालकोट पाकिस्तान में फेमस फॉर सर्जिकल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज स्पोर्ट्स गुड। सिएटल कहाँ पे है, यूएसए में, इट इज फेमस फॉर एरोस्पेस। तो ठीक है, डेट्रॉइट, सिएटल, ये सब जो एरिया है यूएसए में वो फेमस है एरोस्पेस के लिए। सिंदरी झारखंड में है, फर्टिलाइजर के लिए फेमस है, याद रख लीजिएगा इसको। सिंदरी जो है झारखंड में फेमस फॉर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। वहीं सेफील्ड यूके में इज कटलरी। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में है, फेमस है पेपर एंड जूट के लिए। वेनिस जो है इटली में फेमस है सिल्क, पेट्रोकेमिकल, ग्लास। वहीं व्लादिवोस्तोक कहाँ है, रसिया में, और फेमस फॉर शिपिंग, फूड, कमर्शियल फिशिंग। यूपी का जो बनारस है, इट इज फेमस फॉर सिल्क, बनारसी सिल्क, एम्ब्रॉयडरी एंड ब्रोकेड। और न्यूजीलैंड इज फेमस फॉर डेयरी, मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए या पशु, ऐसा जो डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और याद रखिएगा कोलार, कोलार के बारे में कहा जाता है कर्नाटका में लैंड ऑफ सिल्क, मिल्क एंड गोल्ड। तो कोलार, मैसूर सिल्क का नाम सुना होगा आपने। सो ये सब उसी रीजन से रिलेटेड है, एज वेल एज मिल्क एंड गोल्ड। सो इस तरीके से देयर वर सो मेनी फैक्ट्स इन विच वी हैव read about the important crops and their leading producers, as well as important minerals and their leading producers and well involved. Moreover, there are some places which are associated with the some important industry, and this is really very important from different examinations. Watch this video, revise this video. Thank you very much. We will continue next topic very soon.